नागपुर में महाराष्ट्र बीजेपी चीफ के बेटे की कार ने कुछ दिन पहले कई गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। इस सड़क हादसे के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस हादसे को लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा भी हाई है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में सोयाबीन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सकारात्मक है। वहीं धोखाधड़ी को रोकने और किसानों को फसल बीमा कंपनियों से उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुंबई की प्रतिष्ठित सूफी दरगाहों हाजी अली और माहिम दरगाह ने 19 सितंबर को जेजे अस्पताल जंक्शन पर विशाल शामियाना लाउंज लगाने की अपनी पूर्व निर्धारित योजना को रद्द कर दिया है। दरगाहों के प्रबंधन न्यासी सोहेल खांडवानी ने बताया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ईद ए मिलाद उन नबी का जुलूस 18 सितंबर को होगा और इतने कम समय में विशाल टेंट लगाना संभव नहीं है। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक वेटर के साथ बिल मांगने पर उससे मारपीट की गई है। घटना तब घटी जब वेटर ग्राहकों से भोजन का बिल चुकाने के लिए स्कैनर लेकर उनकी कार के पास पहुंचा, लेकिन कार सवारों ने बिल चुकाने के बजाय वेटर को पकड़ लिया और करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा है। एक्स पर एक पोस्ट में सीएम शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी के विचार उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वहां जाकर देश के खिलाफ जहर उगलते हैं। राहुल गांधी के घटिया विचारों से देश कभी सहमत नहीं हो सकता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। चुनाव में कौन जीतेगा इसके कयास लगने शुरू हो गए हैं। इस संबंध में ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। ताजा पोल के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो होगी, लेकिन पार्टी को पिछले चुनाव से कम सीटें आ सकती हैं। महाराष्ट्र की राजनीति तेज हो चुकी है। जल्द ही यहां विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। प्रदेश में महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों गठबंधनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच लोक पोल ने जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा जारी किया है उससे महायुति को झटका लगता दिख रहा है। लोक पोल के सर्वे में दावा किया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महायुति को 115 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी सौदेबाजी का दौर चल रहा है। हालांकि एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी ने गठबंधन के पार्टनर तय कर लिए हैं। वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पार्टी के आंतरिक सर्वे से पता चला है कि इस विधानसभा चुनाव में पार्टी 85 सीट जीत रही है और दावा किया कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। लड़की बहन योजना पर कहा कि इस योजना के नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और गाँव के पुलिस पाचिलों का भुगतान रोक रखा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की विधायक ने भी अपने इलाके में मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटे। मुंबई के बायखला में लगे इसके बैनर पोस्टर वायरल होने के बाद बवाल मच गया।